हेलो स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आजमी। तो स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप पूरे लेक्चर को अच्छे से देखें, एक फ्लो में देखें, और जहाँ जहाँ भी डाउट्स है आप अपने डाउट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं चैप्टर का पहले नाम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें क्या पढ़ना है? प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसको पढ़ना है। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है एक्चुअली? तो हम जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जब हमें स्कूल से हमें घर से जब स्कूल जाना होता है या फिर हमें स्कूल से घर जाना होता है तो हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं या फिर हमें जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, किसी एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तो हम डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशंस का यूज़ करते हैं। हम बाइक से जाते हैं, हम कार से जाते हैं, हम बाइसिकल का यूज़ करते हैं, हम प्लेन एंड ट्रेन का भी यूज़ करते हैं किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। सेम वैसे ही उसी तरीके का एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हमारे अंदर भी पाया जा रहा है। एक टाइप का ट्रांसपोर्टेशन हमारे अंदर भी पाया जा रहा है कि किस तरह से, क्योंकि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होगा तो उसके लिए आपको, या आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। जब हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती है, हमारी बॉडी के अंदर कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस या किसी ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो हमें भी एक ट्रांसपोर्ट वाले सिस्टम की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमने क्या कहा, हम ह्यूमन की बॉडी के बारे में बात करते हैं, हम अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं। होता क्या है आपने पहले भी पढ़ा होगा न्यूट्रिशन के बारे में। जब भी हमें फूड की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, बाहर से फूड को लेते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट प्रोड्यूस आवर ओन फूड, हम अपना फूड बना नहीं सकते, हमें बाहर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना होता है क्योंकि हम हेटेरोट्रॉफ है। तो हम फूड को क्या करते हैं, बाहर से उठाते हैं, अपने माउथ में रखते हैं और उसको ची करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फूड हमारा पहले तो माउथ में जाता है, फिर उसके बाद हमारी बकल कैविटी में जाता है, फिर हमारे फेरिंग्स में जाता है, देन इसोफेगस, उसके बाद आपका स्टमक में जाता है, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से एलिमिनेट हो जाता है अगर अनडाइजेस्टेड है तो। बट अगर डाइजेस्ट होना है तो वो कहां तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद फूड, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही फूड को पहुंचना है? नहीं, हमारी पूरी बॉडी, वी आर लिविंग, हम लिविंग है, हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी सेल है सारी सेल लिविंग है, और हर जो भी सेल है, हर सेल लिविंग क्यों है? क्योंकि उनके पास एनर्जी है। और एनर्जी कहां से मिली? फूड से। इसका मतलब हमने जो कुछ भी खाया वो पहले हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब माउथ से होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया। अब इंटेस्टाइन तक जब ये पहुंचा, लेकिन हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन तक फूड पहुंचा, लेकिन हम जब देखते हैं कि हमारी जो फिंगर की सेल है उसके अंदर भी वो फूड है जो इंटेस्टाइन में गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से वो कहां पे पहुंचा, हमारी उंगलियों तक पहुंचा, हमारे ब्रेन तक पहुंचा। कोई ना कोई ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो चीजों को ले जाके बॉडी की इवन हर सेल तक पहुंचाने का काम कर रही है तो हम बात कर रहे हैं उसी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि किसने एक्चुअली पहुंचाया। होता क्या है कि अब जो फूड यहां तक आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन तक, अब ये आके चला गया कहां पे, ब्लड में। और ब्लड का फंक्शन, ब्लड उस कैरियर की तरह से है, ब्लड उस बस की तरह से है, ब्लड उस आपके वेंगर की तरह से है, आपके बाइक की तरह से, जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, जो अपने
पेड़ पे बैठा के चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। यही इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन का हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन कनेक्ट है, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, सारे के सारे कनेक्ट है। किसकी हेल्प से? किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। और एक्चुअली हम ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आगे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमें एनिमल में सिर्फ ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। ओके, अगर हम ऐसे ही प्लांट में देख लें, मतलब फूड पहुंच गया, अगर हम ह्यूमन की बॉडी का देख ले, मतलब फूड पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया? हमारी बॉडी की इवन की हर सेल तक फूड पहुंच गया हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से। उसी तरह से प्लांट्स में भी देख ले आप, प्लांट्स में भी देख ले। क्या आपने देखा प्लांट्स में? प्लांट्स में आपने देखा, प्लांट्स तो एक्चुअली अपना फूड खुद बना लेते हैं ना। हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं, बट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो उन्होंने क्या किया? दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उन्होंने फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म किया। अब क्या प्लांट के सारे पार्ट फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते? नहीं, प्लांट के ओनली ग्रीन पार्ट्स, प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। मतलब जो ग्रीन लीव्स जो होती है, लीव्स जो होती है, उन्होंने परफॉर्म किया फोटोसिंथेसिस। अब जो फूड है वो कहां पे है? लीफ के अंदर है। अब ये फूड, लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं है, प्लांट्स के रूट भी लिविंग है, प्लांट्स के स्टेम में भी लिविंग है, प्लांट्स के बीच बीच में बहुत सारी लिविंग सेल पाई जा रही है, क्योंकि कुछ उसमें नॉन लिविंग सेल भी होती है, बट रूट लिविंग है। बट रूट अपना फूड तो बना नहीं सकती, लिविंग है, इसका मतलब उनके पास फूड को पहुंचाया जा रहा है, फूड बन रहा है इस लीफ के अंदर, जो पत्तियां हैं उनके अंदर फूड बन रहा है और वहां से ट्रांसपोर्ट करके रूट के अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि रूट तो अपना फूड बनाने से रही, उनके अंदर कोई पिगमेंट्स नहीं, उनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं है, तो क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो अपने फूड को बना नहीं पा रही। तो इसका मतलब लीफ से रूट, स्टेम और बाकी जो पार्ट होते हैं वहां तक किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू फूड पहुंचा। तो उसी तरह से मतलब जैसे ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी तरह से प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअली इस चैप्टर में। हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और पहले स्टार्टिंग जब करेंगे इस चैप्टर की चैप्टर की जब स्टार्टिंग हम देखेंगे तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म ऐसा मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, अर्थ पे बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, एनिमल है, प्लांट है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब भी उनकी भी एक कैटेगरी है, सारे के सारे। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम के बारे में बात करें, बिकॉज दे हैव वेरी सिंपल बॉडी। तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर कोई इस तरीके से हमारी तरह से ना तो कोई हार्ट और ब्लड और वेसल्स नहीं पाए जाते, उनकी सिर्फ एक ही सेल है, बॉडी पूरी एक सेल से बनी हुई है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बट उनका ट्रांसपोर्टेशन बड़ा ही सिंपल टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल ऑर्गेनिज्म के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। दूसरा, इस चैप्टर में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो एक्चुअली एनिमल्स में हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे, हम फिलहाल सिर्फ ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स, तो प्लांट्स में जो आपकी ग्रीन प्लांट्स है उनके अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी सिंपल टाइप ऑफ बॉडी, दे हैव मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, शायद वो एक ही सेल से बने हुए हैं, उनके पास अपना ना तो कोई ब्लड है, ना तो वेसल्स है, ना तो उनके पास अपना कोई हार्ट है। तो ऐसे में वो कैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा ही सिंपल होता है, हमारी तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं होता। वेरी वेरी सिंपल टाइप का ट्रांसपोर्टेशन उनके अंदर परफॉर्म होता है, बहुत ही सिंपल टाइप का, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। हालांकि मैं डिफ्यूजन को नेक्स्ट वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में और साथ ही साथ ऑस्मोसिस के बारे में।
तो एक तो हो जाएगा आपका डिफ्यूजन, एक हो जाएगा आपका ऑस्मोसिस। उसी तरह से उसके बाद ये फर्दर लेक्चर्स में हम बात करेंगे एनिमल के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म होता है, जैसे कि हम बात करेंगे ह्यूमन के बारे में, बिकॉज आवर बॉडी इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उनकी बॉडी से हम कंपेयर करें तो हमारी बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमारी बॉडी के पास, मतलब हमारी बॉडी, अब क्या होता है ना, फूड हमारी बॉडी में कहाँ पहुंचा, इंटेस्टाइन में पहुंचा, सांस हमने ली, एयर सारी कहाँ पे पहुंचती है, लंग्स में पहुंचती है, और जब ये लंग्स में पहुंचती है वहां पे ऑक्सीजन होती है, फिर उसके बाद ये ब्लड में जाती है। तो मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मतलब कहीं पे हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कहीं पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कहीं कहीं पे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है, जिसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं, होमोस्टेसिस बोलते हैं। तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे। तो इसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमें एक ऑर्गन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। और जो प्लांट्स होते हैं, ऑफ कोर्स मैंने आपको प्लांट्स के बारे में भी बताया, प्लांट्स किस तरह से अपने ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करते हैं। हमें ये भी पढ़ना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें वैसे जनरली डिटेल में अगर पढ़ना है तो किसी को थोड़ा से वो एनिमल के ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है, प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है। मैंने पहले ही कहा कि प्लांट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अलग टाइप का होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जितने भी सब्सटेंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड इवन वाटर एज वेल, यू नो, इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। बट प्लांट में दो अलग अलग होते हैं, एक तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है और एक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है। अब फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग टिश्यू काम करते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग टाइप के स्ट्रक्चर काम करते हैं या अलग टाइप के टिश्यू काम करते हैं। इनके बारे में आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा कि ये कौन कौन से टिश्यू होते हैं। फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में फिलहाल हम ये जान लेते हैं बस इतना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। उसके अलावा भी प्लांट्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसपिरेशन के बारे में, मींस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और साथ ही साथ जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिनका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे कि ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इसको मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझा दूंगा। ये दो टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको बार बार सुनने को मिली होगी, पहले भी आपने सुना होगा, बट डिफ्यूजन के बारे में आपने पहले शायद ही सुना हो, और ऑस्मोसिस के बारे में ही बच्चों को बहुत कम पता होगा। तो आप इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम और अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में, हार्ट के बारे में, हार्ट में चैम्बर्स कितने होते हैं, हार्ट का मैकेनिज्म क्या होता है, जो हार्ट बीट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या होते हैं जाइलम, क्या होते हैं फ्लोएम, हर चीज को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में, मतलब सिंपल टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ कि अगर कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने फीडबैक को भी राइट करिए, फीडबैक भी दीजिए। आप लेक्चर्स के बारे में कुछ मिस्टेक है आप वहाँ पे आप उसको भी बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसको इम्प्रूव कर सकूँ, उसको हटा सकूँ या फिर उस डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच।